सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द के बारे में एवं उसके रूप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 54। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करिएगा और समझिएगा। ओके। पूर्व पठित सर्वनामों के अभ्यास के अनंतर उसके बाद अधोलिखित नीचे लिखे हुए सर्वनामों के सभी रूपों का ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक है। संस्कृत में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द उसके भेद के अनुसार इस प्रकार कहे गए हैं। तो सर्वनाम के भेद दिए हुए बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा कौन कौन सा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 5 भेद बताए गए इसमें क्रमशः पुरुषवाचक सर्वनाम के और 3 भेद बताए गए हैं। इसमें से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही और क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन आ जाते हैं? अस्मत्, मैं। मध्यम पुरुष में युष्मत्, तू, तुम। और अन्य पुरुष में तद आ जाता है, जिसका मतलब वह होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन सा है? इतद, यह, इदम, यह। और अनिश्चयवाचक में सर्व, सब हो जाते हैं। संबंधवाचक में यद, जो। प्रश्नवाचक में किम, क्या, कौन। इन सभी सर्वनाम का रूप अभी हम लोग इस वीडियो में वाच करेंगे, समझेंगे। ओके। सबसे पहले दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष अस्मत्, मैं के बारे में। इसके रूप सभी लिंगों में समान होते हैं। इसके लिए अलग अलग जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के शब्द नहीं बनते, इसके जो रूप होते हैं वे सभी लिंगों में समान होते हैं। तो चलिए अस्मत् का रूप देखते हैं पहले। अस्मत् का अर्थ मैं होता है। तो मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? अहम। यहाँ पर दिया हुआ है प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को परंसे के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से अलग होने पर संबंध काके की और संबंध काके के बाद अधिकरण में पर, है ना। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं हम। प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा? क्रमशः एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। मैं, हम दोनों और हम सब, वयम, है ना। द्विवचन में क्या हो जाएगा? माम, आवाम, अस्मान। या इसी को हम क्या बोलेंगे? माँ, नौ, न, ये भी बोल सकते हैं। तृतीय विभक्ति के लिए क्रमशः मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी विभक्ति के लिए मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम या फिर में, नौ, न, ये भी बोला जा सकता है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक में क्या हो जाएगा? अहम का मत, अवाभ्याम, अस्मत्। और षष्ठी विभक्ति में मम, आवयो, अस्माकम। इसको और क्या बोल सकते हैं? में, नौ, न। सप्तमी विभक्ति के लिए मई, आवयो, अस्मासु। तो इस प्रकार से ये अस्मत्, मैं का जो है कारक रचना है, इसको आप लोग लर्न करिएगा। ओके। नेक्स्ट है युष्मत्। युष्मत्, इसके भी रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, इसलिए युष्मत् का क्या हो जाएगा? एक वचन त्वम, द्विवचन के लिए युवाम और बहुवचन के लिए यूयम। तुम, तुम दोनों, तुम सब। ये प्रथम विभक्ति के लिए। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? क्रमशः त्वाम, युवाम, युष्मान या त्वा, वाम, वह। तृतीय में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति तुभ्याम, तुभ्याम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम या ते, युवाभ्याम, वह। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति त्वत्। तो त्वत् क्या? युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी में तव, यूयो, युष्माकम या ते, वाम, वह। सप्तमी विभक्ति त्वयि, यूयो, युष्मासु। ओके। तो ये हो गया युष्मत्। अब नेक्स्ट है तद, पुल्लिंग शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो तद पुल्लिंग शब्द में क्या हो जाएगा? तद मीन्स वह होता है और पुल्लिंग के लिए तो इसलिए सह, तव, ते। सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। द्वितीय विभक्ति तम, तव, तान, तेन। तृतीय विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तय है। चतुर्थी विभक्ति तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयो, तेषाम। सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। तद स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या हो जाएगा इसका? तो तद स्त्रीलिंग शब्द रूप हो जाएगा प्रथमा सा, ते, ता। सा मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए, ते मीन्स वे दोनों और ता मीन्स वे सब। द्वितीय विभक्ति ताम, ते, ताः। तृतीय तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी तस्याः, तयो, तासाम। सप्तमी तस्याम, तयो, तासु। इसके बाद क्रमशः है
तद नपुंसकलिंग शब्द का। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथमा में तत् ते तानि, द्वितीय तत् ते तानि, और क्रमशः शेष जो तृतीय से लेकर सप्तमी विभक्ति है वो किसके समान होते हैं, पुल्लिंग के समान होते हैं। जैसे यहाँ पर तृतीय में क्या दिया हुआ है, तेन ताभ्याम तय, और सप्तमी तस्मिन तयो तेसु। तो ये तृतीय से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही होते हैं। किस कौन सा, तद नपुंसकलिंग के शब्द रूप। नेक्स्ट है एतद पुल्लिंग शब्द निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो एतद मीन्स यह होता है, प्रथम विभक्ति क्या हो जाएगा इसका, ऐसा है एतौ एते, द्वितीय एतम एतौ एतान या एनम एनौ एनान, तृतीय विभक्ति एतेन एताभ्याम एतैः या एनेन एताभ्याम एतैः, चतुर्थी विभक्ति एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयो एतेषु इत्यादि। एतद स्त्रीलिंग शब्द क्रमशः, एतद स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है, फिर एतद नपुंसकलिंग शब्द दिया हुआ है, इदम पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, इदम स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है। इसको आप लोग लर्न करिएगा पेज नंबर 56। और इदम नपुंसकलिंग शब्द वैसे ही जैसे प्रथमा द्वितीय, उसके बाद शेष पुल्लिंग के समान होगा इसमें भी, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, शेष पुल्लिंग के समान इसका भी रूप होगा। सर्व पुल्लिंग शब्द तो सर्व, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु। इस प्रकार से सर्व पुल्लिंग शब्द, सर्व स्त्रीलिंग शब्द, सर्व नपुंसकलिंग शब्द, उसके बाद किम पुल्लिंग शब्द है। तो किम पुल्लिंग शब्द को देख लेते हैं। उपर्युक्त जो ब्लैंक छोड़ा वो होमवर्क है, आप लोग उसको लर्न करिएगा, और किसी प्रकार से कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करेंगे। किम का देख लेते हैं, कह कौ के प्रथमा, द्वितीय कम कौ कान, तृतीय केन काभ्याम कैः, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। नेक्स्ट किम स्त्रीलिंग शब्द का रूप दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग शब्द जो पुल्लिंग के समान होंगे। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, स्त्रीलिंग भी है ना। नेक्स्ट है दिया हुआ है अभ्यास, विभक्ति चिन्हों के अनुसार शिक्षक छात्रों से परस्पर कक्षा में वाक्यों का अभ्यास कराएंगे, और इसके लिए इसका शब्द रूप है ना इसमें दिया हुआ है, इसके अनुसार से बच्चों आप लोग ये शब्द रूप लर्न करिएगा। फिर इसका जो अभ्यास है हम लोग छोटा छोटा जो सेंटेंस है इस पर आधारित वाक्य के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा मैं, है ना, और इसका फिर प्रैक्टिस करेंगे। कह पाठम अपठत, किसने पाठ को पढ़ा, तो बालकः पाठम अपठत। यहाँ पर देखिए कह जो पुल्लिंग शब्द रूप अभी लर्न कर रहे थे किम का, वही है कह कौ, पढ़े ना आप लोग। पुल्लिंग में क्या पढ़े, प्रथम विभक्ति में कह कौ के, तो कह मीन्स कौन या किसने, किसने पाठ को पढ़ा, तो बालकः पाठम अपठत। उसी प्रकार से छोटे छोटे वाक्य से आप लोग इसको समझेंगे। बालक ने पाठ को पढ़ा, वहाँ प्रथम विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार अन्य विभक्ति चिन्हों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग के रूप के अनुसार कक्षा में किया जाए। तो आप लोग किम इसको शब्द रूप याद कर लीजिएगा, किम पुल्लिंग और किम स्त्रीलिंग शब्द रूप, ताकि क्वेश्चन कहीं पर क्रिएट हो तो उसको आप लोग बहुत ईजी वे में समझ सकें, है ना। अस्मद, युष्मद और तत् शब्दों के रूप लिखकर कंठस्थ कीजिए। तो ये होमवर्क है आप लोगों का, इसको लर्न करिएगा। अस्मद मीन्स अहम वाला है ना, और युष्मद त्वम युवाम युवम वाला, और ये तत् शब्दों के रूप लिख करके इसको याद भी करना है। यद शब्द का द्विवचन से पंचमी तक तीनों लिंगों में रूप लिखिए। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, इसको क्रमशः आप लोग लिखना है और याद भी करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है विशेषण, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। जैसे कृष्ण अज, काला बकरा। तो उपयुक्त उदाहरण में कृष्ण अज शब्द की विशेषता बताता है, कृष्ण अज शब्द की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, अज शब्द की, कृष्ण
विशेषण शब्द के लिंग वचन पुरुष कारक विशेष संज्ञा शब्द के लिंग वचन पुरुष तथा कारक के अनुसार होते हैं, मतलब विशेषण के अनुसार विशेष्य होते हैं। विशेषण के अंतर्गत संख्यावाची शब्द भी विशेषण होते हैं। पूर्व पठित संख्यावाची शब्दों के अभ्यास के अतिरिक्त 21 से 50 तक संख्याओं के नामिक परिचय निम्न प्रकार से कराया जावे। ये दिया हुआ है क्रमशः संख्यावाची शब्द 21 से 50 तक नामिक परिचय। 21 को पुल्लिंग में क्या बने, एक विस्तृतमः, नपुंसक लिंग में एक विस्तृतमम और स्त्रीलिंग में क्रमशः एक विस्तृतमा। इस प्रकार से दिया हुआ है 50 तक का। इसका प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, पढ़िएगा पेज नंबर 59 और इसको लर्न भी करिएगा। इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।